नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान जीके स्टडी के नेक्स्ट क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर राजस्थान की कला संस्कृति से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं तो राजस्थान जीके स्टडी के नेक्स्ट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज के 10 क्वेश्चन राजस्थान की भाषा एवं बोलियों से। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि मारवाड़ी साहित्यक, मारवाड़ी का साहित्यक रूप है। ए ऑप्शंस में दिया है पिंगल, बी ऑप्शंस में आपको दे दिया है डिंगल, सी ऑप्शंस में दिया है नागरचौल और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है कठेर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होने वाला है? मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है। साहित्य शैलियों को कितने भागों में बांटा गया है राजस्थान की? कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी साहित्य की शैलियां, इनको 2 भागों में विभाजित किया है, डिंगल और पिंगल में। डिंगल में और दूसरा पिंगल में। तो डिंगल क्या है मैं बता चुकी हूँ आपको कि पश्चिमी राजस्थान क्या है, ये पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप, पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप। और ये पिंगल, पिंगल क्या है? तो ये पूर्वी राजस्थान के साहित्यिक रूप, पूर्वी राजस्थान के साहित्यिक रूप। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान का जो साहित्यिक रूप है उसे डिंगल कहा जाता है और पूर्वी राजस्थान के जो साहित्यिक रूप है उसे क्या कहा जाता है? पिंगल कहा जाता है। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है। तो क्या रूप है मारवाड़ी का साहित्यिक रूप? यानी ये मारवाड़ी की बात कर रहा है, यानी पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा है, तो इसका साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? डिंगल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। अगर ये पूछ लेता कि पूर्वी राजस्थान के साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं तो पिंगल, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता। और जो नागरचौल है ये किसकी उपबोली है, ये बताइए मुझे आप। नागरचौल किसकी उपबोली है? नागरचौल बताइए, किसकी उपबोली है नागरचौल? ढूंढाड़ी की, ढूंढाड़ी की उपबोली है नागरचौल। और कठेर, कठेर किसकी उपबोली है? कठेर किसकी उपबोली है बताइए? कठेर किसकी उपबोली है? मेवाती की, ध्यान में रखना है। कठेर मेवाती की उपबोली है। और जो नागरचौल है ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। मैंने ढूंढाड़ी की उपबोली आपको बताई थी, कौन कौन सी उपबोली है ढूंढाड़ी की? कौन कौन सी उपबोली है ढूंढाड़ी की बताइए आप। ढूंढाड़ी की उपबोली कौन कौन सी है? राजावाटी, तोरावाटी, नागरचौल, चौरासी, इसके अलावा किशनगढ़ी, अजमेरी, हाड़ौती, ये क्या है? ढूंढाड़ी की उपबोलियां है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में राजस्थान के दक्षिण भाग में बोली जाती है, राजस्थान के दक्षिण भाग में बोली जाती है। ऑप्शंस दे दिए आपको यहाँ पर, ढाटकी, थली, नेमाड़ी और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है गोडवाड़ी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछ रहा है पहले ये? राजस्थान के दक्षिण भाग में बोली जाती है, दक्षिण भाग में बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है ये बताना है आपको। तो बताइए ढाट की भाषा किसकी उपबोली है?
ढाट की किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की। ढाट की, थाली, इसके अलावा गोडवाड़ी, ये जो तीनों है ये तो मारवाड़ी की उपबोली है। ध्यान में रखना है, पूछ सकता है ये किसकी उपबोली है, तो ये मारवाड़ी की उपबोली है। वो कैसे कि ढाट की भाषा कौन से जिलों में बोली जाती है? कौन से जिलों में बोली जाती है ढाट की? जैसलमेर और बाड़मेर में बोली जाती है। और जैसलमेर और बाड़मेर कहाँ पड़ते हैं? पश्चिमी राजस्थान में पड़ते हैं। तो ये किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है। और गोड़वाड़ी भाषा ये जालोर और कहाँ बोली जाती है? जालोर में और पाली में बोली जाने वाली भाषा है गोड़वाड़ी भाषा। तो ये पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हो गए। तो गोड़वाड़ी भी मारवाड़ी की उपबोली। जबकि जो निमाड़ी भाषा है, निमाड़ी भाषा तो दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है। निमाड़ी जो भाषा है ये दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है। और निमाड़ी किसकी उपबोली है ये बताना है आपको कि निमाड़ी किसकी उपबोली है। मैं बता चुकी हूँ आपको निमाड़ी किसकी उपबोली है। तो ये किसकी उपबोली है? निमाड़ी, निमाड़ी है मालवी की, मालवी की उपबोली। किसकी उपबोली है? ये मालवी की। निमाड़ी, इसके अलावा रागड़ी है, इसके अलावा सोटवाड़ी है, उमटवाटी है, पाटवी है, रतलामी है, ये किसकी उपबोली है? निमाड़ी मालवी की उपबोली। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थान के दक्षिण भाग में बोली जाती है निमाड़ी, जबकि ढाट की, थली और गोडवाड़ी पश्चिमी राजस्थान यानी मारवाड़ी की उपबोली है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है कि बांगड़ी, बांगड़ी बोली जाती है। ये ऑप्शंस में आपको दे दिया है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़। सी ऑप्शंस में आपको यहाँ दिया गया है बीकानेर, चूरू। और बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जालोर पाली। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, बांगड़ी बोली जाती है, कहाँ पर बोली जाती है? बांगड़ी की बात कर रहा है ये। बांगड़ी भाषा तो आपको पता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर कौन सी चैप्टर के बारे में पूछ रहा है? बांगड़ी भाषा। बांगड़ी भाषा के बारे में बात कर रहा है, बांगड़ी बोली जाती है। तो वो जो बांगड़ी भाषा है ये कहाँ बोली जाती है? मैं बता चुकी हूँ जिलों के नाम आपको, कौन कौन से जिलों में जो कि बांगड़ी भाषा बोली जाती है। बांगड़ी भाषा के बारे में बता चुकी हूँ मैं आपको। जो बांगड़ी भाषा है ये बोली जाती है चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़ में। अगर ये हमसे पूछता कि वागड़ी, तो वागड़ी भाषा हम बता देते हैं भाई कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है, लेकिन ये बांगड़ी की बात कर रहा है। और बीकानेर व चूरू में कौन सी भाषा बोली जाती है? बताइए कौन सी बोली जाती है यहाँ पर बीकानेर और चूरू में? थली, थली बोली जाती है। और जालोर और पाली में गोडवाड़ी, गोडवाड़ी। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको इस प्रकार से। और बांगड़ी, चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मालवी बोली किन किन जिलों में बोली जाती है? अब आपसे पूछ लिया गया है कि मालवी बोली किन किन जिलों में बोली जाती है। 4 ऑप्शन दे दिए यहाँ पर आपको। बीकानेर, चूरू। बी ऑप्शन में आपको दिया है शिरोई पाली, शिरोई और पाली दे दिया आपको। सी ऑप्शंस में आपको दे दिया भीलवाड़ा, उदयपुर।
और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है प्रतापगढ़ और झालावाड़। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा कि मालवी बोली किन किन जिलों में बोली जाती है। मालवी भाषा के बारे में पूछ रहा है। पहले तो ये बताइए कि मालवी भाषा राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, बताइए। आपको पता है कि जो मालवी भाषा है वे राजस्थान के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। और दक्षिणी जिले कौन से राजस्थान के, देख लीजिए वो आप। भाई भीलवाड़ा उदयपुर में तो मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। इन जिलों में तो मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। और बीकानेर चूरू में आपको पता है थली भाषा, ये मारवाड़ी की उपबोली है। और सिरोही और पाली में कौन सी भाषा बोली जाती है, सिरोही में तो देवड़ावाटी और पाली में कौन सी, गोडवाड़ी भाषा, यानी मारवाड़ी भाषा बोली जाती है यहाँ पर। मारवाड़ी मारवाड़ी बोली जाती है, मारवाड़ी भाषा। जबकि जो प्रतापगढ़ झालावाड़, यहाँ दक्षिणी राजस्थान के बारे में बात कर रहा है कि माली बोली किन किन जिलों में बोली जाती है। तो माली भाषा आपको पता है दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। और दक्षिणी राजस्थान में कौन से जिले आते हैं, प्रतापगढ़ और झालावाड़। मालवी भाषा है जो कि प्रतापगढ़, झालावाड़ और कोटा में बोली जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक एक चीज क्लियर कर की जा रही है। यहाँ पर एक एक चीज आपको आराम से समझाई जा रही है। ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप है। अब आपसे पूछा गया है कि ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप है। ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप बताना है आपको। कौन सा साहित्यिक रूप है इसका। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप है। ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप बताइए आप मुझे। पिंगल है इसका साहित्य रूप, या डिंगल है, या फिर चौरासी है, या राजावटी है, क्या है साहित्यिक रूप इसका। साहित्य के जो कि राजस्थानी जो साहित्य है उसकी जो शैलियां है इसको दो भागों में विभाजित किया है, पिंगल में और डिंगल में। तो मैं बता चुकी हूँ आपको पश्चिमी राजस्थान का जो साहित्यिक रूप है उसे तो क्या कहते हैं, डिंगल कहते हैं। और पूर्वी राजस्थान के साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं, पिंगल कहते हैं। तो ये ढूंढाड़ी के बारे में पूछ रहा है आपसे। और ढूंढाड़ी जो भाषा है वह राजस्थान के किन जिलों में बोली जाती है, जयपुर में, टोंक में, दौसा में। तो ये जिले कौन से क्षेत्र में आते हैं, राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में आते हैं। और पूर्वी राजस्थान के साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं, पूर्वी राजस्थान का जो साहित्यिक रूप है उसे पिंगल कहते हैं। तो ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप है पिंगल। समझ में आ गया आपको। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। राजावटी और चौरासी ये क्या है, ये तो ढूंढाड़ी की उपबोली है। ये तो ढूंढाड़ी की उपबोली है। ढूंढाड़ी की उपबोली है तो राजावटी, चौरासी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि धावड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है। धावड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है। 4 ऑप्शन दे दिए यहाँ पर आपको। करौली, उदयपुर, सी ऑप्शन में आपको दे दिया है बीकानेर, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया है बाड़मेर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा कि धावड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है। ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको कि धावड़ी भाषा, धावड़ी बोली राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है। ये बोली जाती है धावड़ी उदयपुर में। करौली में तो कौन सी भाषा बोली जाती है, जगरोती। ध्यान में रखना है आपको, जगरोती। जगरोती तो करौली में बोली जाती है और धावड़ी बोली जाती है उदयपुर में। बीकानेर में आपको पता है थली, और बाड़मेर में ढाटकी, जो कि थली और जो ढाटकी है मारवाड़ी की उपबोली है, ठीक है। बीकानेर में तो थली और जैसलमेर और बाड़मेर में बोली जाती है ढाटकी बोली, ठीक है, जो मारवाड़ी की उपबोली। यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। करौली की बोली है, अब करौली की पूछ लिया, करौली की बोली आपको बतानी है। जगरोती, धावड़ी, सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है ढाटकी, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है देवड़ा वाटी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। करौली की बोली है, करौली की कौन सी बोली है? जगरोती। कौन सी बोली है? जगरोती। करौली में जगरोती बोली बोली जाती है। तो ऑप्शन सही होगा। धावड़ी भाषा उदयपुर की है, धावड़ी भाषा कहाँ की है? उदयपुर की है। और ढाट की जो भाषा है जैसलमेर और बाड़मेर में बोली जाती है। और देवड़ावाटी सिरोही की बोली है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है? आहिरवाटी बोली जाती है किस क्षेत्र में? आहिरवाटी किस क्षेत्र में? किस क्षेत्र में बोली जाती है? क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है ये। दक्षिणी पूर्वी में या फिर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में? सी ऑप्शंस में आपको दिया है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में। तो बताइए इसका राइट आंसर आप कि आहिरवाटी किस क्षेत्र में बोली जाती है? आहिरवाटी किस क्षेत्र में बोली जाती है? क्वेश्चन को तो कैसे भी घुमा सकता है, क्षेत्र भी पूछ सकता है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो आहिरवाटी जो भाषा है राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। किन जिलों में बोली जाती है आहिरवाटी भाषा? राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ये बोली जाती है कौन सी आहिरवाटी भाषा राजस्थान के किन क्षेत्रों में बोली जाती है? मुंडावर में, भैरोड़ में और उत्तरी पूर्वी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है आहिरवाटी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ब्रज बोली किन जिलों में बोली जाती है? ब्रज बोली किन जिलों में बोली जाती है? चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर आपको। भरतपुर, धौलपुर, बीकानेर, चूरू, जालौर, पाली। डी ऑप्शन में दिया है टोंक और सवाई माधोपुर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा कि ब्रज बोली किन जिलों में बोली जाती है? ब्रज जो बोली है राजस्थान के किन जिलों में बोली जाती है ये पूछा गया है। किन जिलों में बोली जाती है? भरतपुर में, भरतपुर में सॉरी यहाँ पर अलवर कर लीजिए। भरतपुर और अलवर, भरतपुर और अलवर में जो कि बोली जाती है। बीकानेर और चूरू का अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी, इन जिलों में कौन सी भाषा बोली जाती है, बीकानेर और चूरू, तो बताइए। थली, बता चुकी हूँ मैं आपको, थली बोली जाती है जो कि मारवाड़ी की उपबोली है। एक एक चीज याद रखिए आप, एक एक चीज। क्वेश्चन कहीं से भी घूम फिर के आ जाए लेकिन आपको उसका आंसर करके ही आना है बस। जालोर और पाली में कौन सी भाषा? गोडवाड़ी। और गोडवाड़ी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है। और टोंक और सवाई माधोपुर में कौन सी बोली जाती है बताइए? टोंक और सवाई माधोपुर में नागरचौल। और नागरचौल किसकी उपबोली है? नागरचौल किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की उपबोली। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
क्या पूछा गया है कि संत माओ जी ने अपने उपदेश दिए थे। संत माओ जी ने अपने उपदेश दिए थे। चार ऑप्शन है आपके पास, वागड़ी में, या फिर बांगड़ी में, मारवाड़ी में, और डी ऑप्शन में दिया है मेवाड़ी में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, संत माओ जी ने अपने उपदेश दिए थे। पहले तो बताइए कि संत माओ जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो हुआ था संत माओ जी का जन्म, इनका जन्म डूंगरपुर में हुआ था। और डूंगरपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, वागड़ी भाषा बोली जाती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कि संत माओ जी ने अपने उपदेश दिए थे वागड़ी भाषा में दिए थे। वागड़ी भाषा राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, किन जिलों में बोली जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। जबकि बांगड़ी भाषा बोली जाती है झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़ में। मारवाड़ी भाषा पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। और जो मेवाड़ी भाषा है वो उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सोनभद्र जिले में बोली जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। जहां से मुझे लगता है कि क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।